हर कोई कहता है कि मेरे सीने में दिल नहीं है, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। सही हो भी सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मुझे सब कुछ फील होता है। मुझे दर्द भी होता है, मुझे चीज़ों से प्यार भी होता है, नफ़रत भी होती है, गुस्सा भी आता है। जलन तो अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो भी शायद महसूस होगी कभी। मुझे हर हर तरह के इमोशन फील होते हैं। वो बात अलग है, मुझे दिखाना नहीं आता। गुस्सा भी करूं तो मेरे चेहरे पे दिखता नहीं है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं है कि सब कुछ बताया कैसे जाता है, दिखाया कैसे जाता है, जताया कैसे जाता है। इसमें गलती किसकी है, मेरी या फिर मेरे परिवार की? माना मैंने अपने क्लासमेट का सर फोड़ दिया था, उसके सर से खून निकल रहा था, पर उसने मेरे बारे में गलत बोला तो मुझे उस बात पे गुस्सा आ गया, तो मैंने सर फोड़ दिया। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि गुस्सा आने पे चांटा मार के या फिर छोटी मोटी बहस करके भी चीज़ सुलझ सकती है। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। हाँ, मेरे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया, कंप्लेन की गई। मुझे ऑफिस में मेरे पापा ने बहुत डांटा। जैसे घर आए वो मुस्कुराए, मेरी तरफ देखे और बोले, मानना पड़ेगा तुम अच्छे से अपना काम कर रही हो। मैं उनकी तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए था? तब वो मेरी तरफ देख कर कहते, नहीं, तुम्हें यही करना चाहिए था। आओ यहाँ बैठो। वो मुझे सोफे पे बिठाते हैं। अभी अपनी कहानी बता रही थी। अभी बताती है कि उसके डैड से डांटती नहीं है। हाँ, स्कूल में प्रिंसिपल साहब मेरे को बहुत डांटते हैं, सस्पेंड कर देता है इसे स्कूल से। अभी जाकर के सोफे पे बैठ जाती है। उसके डैड उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और अभी फूल लेने के बाद में उसकी वेंस वो बहुत बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। इवन ये दिख रहा था कि अभी की जो नसें थी वो साफ साफ उसकी स्किन में दिख रही थी। अभी की बॉडी शायद वो सिरिंज में जो भी था वो झेल नहीं पा रही थी। अभी वहाँ पे लेट जाती है, दर्द में वो दिख रही होती है, पर अभी बोलती, आपने बोला था कि अब नहीं होगा। तो वो तो बोला था मैंने, पर तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। मेरी प्यारी बच्ची, तुम झेल लोगी, ये झेल लोगी ना? अभी मैं पापा की तरफ देखती है और सोचती है, मिलो इनसे, ये है मेरे साइको डैड। पूरी दुनिया के सामने ये है जीनियस साइंटिस्ट और मैं हूँ इनकी लैब रैट। लैब रैट का मतलब तो पता होगा ना, जो साइंटिस्ट हैं वो जो कुछ भी अपना एक्सपेरिमेंट में तैयार करते हैं वो इंसानों पे नहीं, चूहों पे ट्राई करते हैं। और इंसानों पे ट्राई करने की परमिशन है नहीं किसी को। लेकिन मेरे पापा, इन्होंने एक लड़के से शादी की जो कि इन्हीं के साथ में काम करती थी, और दोनों ने मिलके मुझे पता किया ताकि मुझे अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना सके। मैं इनकी पहली बच्ची नहीं हूँ, मुझसे पहले भी हुए, उन पे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी ने कैसे इनके एक्सपेरिमेंट झेल लिए और मेरी बॉडी में क्या चलता है। मैंने बचपन से दर्द झेला है, बहुत दर्द झेला है। अपने कमरे में रहती थी। मुझे किताबों का नॉलेज है जो कि मुझे इन दोनों ने ही दिया है। मुझे घर पे ही पढ़ाई कराई जाती थी इन दोनों के द्वारा। अभी मैं 2 साल से स्कूल जाने लगी हूँ और मेरे घर पे कंप्लेन इतनी आती हैं जितनी किसी के नहीं आती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या गलत और क्या सही। मुझे इस वक्त जो सही लगता है मैं वो कर देती हूँ। मैं इनसे पूछती भी हूँ कि क्या जो मैंने किया वो गलत था, तो मुस्कुरा करके बस बोलता है
जो कर रही हो वो करती रहो, न जाने क्यों ये खुश होते हैं। मुझे नहीं पता मेरे साइको मॉम डैड मुझसे क्या चाहते हैं और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे किसको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं बनते हैं, बट मेरी हरकतों के कारण वो मुझसे डरते हैं। मेरे सारे क्लासमेट मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उन्हें जा कर के ना मार दूँ। उनका डरना बनता भी है। अभी दर्द में थी और ये सब कुछ सोच रही थी। अभी की कहानी समझ में आ रही होगी आपको अब कि अभी शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है, क्योंकि उसे नहीं पता कि किस बात पे कितना रिएक्ट करना और कितना नहीं रिएक्ट करना। वो बचपन से ही एक कमरे में बंद रही है, यहाँ तक कि अपने घर के अंदर भी नहीं गई अच्छी तरीके से। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी तब उसे अपने घर में भी दिखाया गया कि उसका घर कैसा है। ऐसा नहीं था कि उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता था। वो बाहर जाती थी लेकिन तब उसकी आंखों पे पट्टी हुआ करती थी। पता नहीं वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन बॉडी को धूप की ज़रूरत होती है, हर किसी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है और यही चीज़ अभी के साथ में भी थी। अभी को जिस तरीके से रहना पसंद था वो रहती थी। उसके मॉम डैड से टॉम बॉय की तरह बना के रखते थे, बट अभी को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी को खुद से कोई दिक्कत नहीं थी। अभी के मॉम डैड अभी को बड़ा होते हुए देख रहे थे, उसे हर तरीके से एनालाइज कर रहे थे। वो उसे सच में लाइब्रेरी समझ रहे थे। उससे प्यार से बात करते थे लेकिन बच्चे की तरह नहीं, अपने एक एक्सपेरिमेंट की तरह, जैसे वो बस देखना चाह रहे हो कि अब इसके साथ में क्या होगा। वो हमेशा बोलते थे कि ये लास्ट है, बट हमेशा वो लास्ट नहीं होता था। अभी बचपन से सब कुछ सहती आ रही थी। अपने रूम में रहा करती थी, 2 लोगों जिनसे वो मिलती थी उसके मॉम एंड डैड थे। जब बाहर गई तो उसे थोड़ा डर भी लगता था। कितने सारे लोग, धूप, गाड़ियाँ, ये सब कुछ देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। अभी ने बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया था इन सब में। वो चीज़ समझने लग गई थी, फ़ोन यूज़ करना सीख गई थी। लेकिन घर में आते ही उसे फ़ोन यूज़ करने नहीं दिया जाता था। ना ही अभी को कोई सी अर्जेस होती थी या फिर कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत होती थी फ़ोन यूज़ करने के लिए। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपने रूम में रहना पसंद करती थी। कह सकते हैं कि वो लैब रेट बन चुकी थी। उसे अपने पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी। लेकिन अभी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वायलेंट हुई जा रही थी। उसे छोटी भी चीज़ बोल दो तो गुस्सा करने लग जाती। और ये चीज़ अभी के मोमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि ये सब कुछ करे लेकिन थोड़ा लिमिट में। खैर एक्चुअली वो साइंटिस्ट तो थे एंड वो अभी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसे सुपर ह्यूमन बनाने की। सुपर ह्यूमन को तो पता नहीं नेचुरल पावर्स उसके पास में आई हैं कि नहीं आई है, ये तो पता नहीं। लेकिन उसकी बॉडी बहुत अलग अलग केमिकल से बनी है जो कि उसके बॉडी में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। वेल अभी एक्चुअल में है क्या, उसकी मेंटालिटी क्या है, वे कोई नहीं जानता। वे क्या सोचती क्या नहीं सोचती किसी को नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा एक ही फेस में रहती है, पोकर फेस, यानी कि बिना एक्सप्रेशन का। अभी का एक्सप्रेशन सेम रहता है, वो किसी को मार दे तब भी, वो किसी को दुख में देखे तब भी, वो खुद सैड हो तब भी, वो खुद खुश हो तब भी, जब वो किसी को लाइक करती हो तब भी। अभी को अभी चीज़ से इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, लेकिन उसे हर तरह के एजुकेशन उसके मॉम डैडी देते थे। एंड अभी को 16 साल की उम्र में जब उसे उसके मॉम डैड चाहते थे कि अब ये जाने कि क्या गलत और क्या सही है, ताकि ये जिन लोगों को मारती है, वोलेंस करती है, अपने से जो उसका सुपीरियर लोग मतलब सब एज में बड़े हैं, उनकी थोड़े मस्कुलर पावर ज़्यादा है, उनसे भी अभी आराम से लड़ लेती है एंड हमेशा उनको मार के ही आती है ज़्यादा। उन्हें अभी का इतना वोलेंस नेचर में पसंद नहीं था क्योंकि अभी ही इनमें प्रॉब्लम में फंस रही थी एंड वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर किसी को पता लगता कि अभी साथ में क्या हो रहा है तो वो ही फंस जाते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पापा के पास में अपनी बेटी को भेजेंगे, यानी कि अभी के डैड ये डिसाइड करते हैं। खैर अभी के डैड के जो डैड थे यानी कि दादू थे, उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था अपने बेटे से बात किए हुए, बहुत टाइम।
वो अपनी शादी करते ही अपने घर से दूर आ गए थे और यहीं रहा करते थे। कभी कभी पापा से बात कर लिया करते थे, वो कांटेक्ट में रहा करते थे। आज वो दोबारा फ़ोन करते और बोलते हैं कि पापा कैसे हो आप? तो बोलते मैं तो ठीक हूँ, काम क्या है ये बोलो। तो बोलते पापा, तो बोलते मुझे पता है काम है तभी फ़ोन किया है। तो बोलते कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी जो पोती है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हमने बहुत ट्राई किया उसे सुधारने की, पर सुधरती ही नहीं है। आप जानते हैं ना, बचपन से वो बोर्डिंग स्कूल में रही है, तो वहाँ पे गलत संगत में लग गई है ना। रोज़ मार पिटाई करके आती है, किसी से लड़के झगड़ के आ जाती है, अपने से बड़ों से भी लड़ जाती है। टीचर भी नहीं देखती, टीचर है कि स्टूडेंट है ये भी नहीं देखती, वो किसी से बदतमीजी कर देती है। तो सोच रहा था कि मैं अगर हमारे स्कूल में डलवा दूँ तो अभी वहाँ सुधर जाएगी ना। तो बोलता है लगा ही था मुझे किसी काम के लिए फ़ोन किया होगा। हाँ ठीक है, मेरी पोती है, अगर घर के बच्चे को नहीं सुधार सकते तो फिर बाहर के बच्चों के पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, भेज देना उसे। ठीक है पापा, मैं भेज दूँगा, ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देते हैं। अभी के दादू वो बैठे थे और सोच रहे थे कि मैं अपनी पोती से कभी नहीं मिला हूँ। वो पैदा हुई तब भी उसके माँ बाप ने कहा कि वो सही से ग्रोथ नहीं हो पाई है, मतलब वो भी ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है, इसलिए मिल नहीं पाया मैं। और उसके बाद मुझे कभी मिलने दिया भी नहीं उन्होंने। कहा कि वो वहाँ है यहाँ है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना करके उनसे दूर रखा। और अभी के दादू भी बिज़ी रहा करते थे, तो हमेशा मिलने वो भी नहीं जाया करते थे। इसीलिए वो सोच रहे थे उनकी पोती कैसी होगी, क्या सच में वो इतनी बिगड़ी हुई होगी, क्या उनके बच्चों ने इतना भी ख्याल नहीं रखा होगा कि अपनी बेटी को संभाल सके। वो ये सोच रहे थे। इतने में वहाँ पे आती है निया। निया बोलती है क्या हुआ आपको सर? तो बोलते कुछ नहीं बेटा, मैं उसको सोच रहा था। तो बोलते क्या हो गया? तो वो बताते हैं कि मेरी पोती है जो कि स्कूल में रोज़ लड़ाई करके आती है, ना टीचर को देखती ना स्टूडेंट को देखती है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। मेरे बेटे ने ये बताया, तो वो भी यहाँ पे आने वाली है, उसे थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा। हाँ ना, तुम समझ रही होगी। तो बोलता है ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो ना, वैसे भी मैं यहाँ की हेड गर्ल हूँ, तो हेड गर्ल का काम तो यही है कि वो सब पे ध्यान रखें। तो वो मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ मुझे पता तुम मेरे काम में मदद करती हो, एंड भूलो मत कि तुम्हारा आखिरी साल है इस स्कूल में, फिर नेक्स्ट ईयर तुम कॉलेज जाओगे। तो बोलता है पता है मुझे, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको पता है मैं आपको कितना एडमायर करती हूँ, और देखना एक दिन मैं आपकी तरह ही बनूंगी। तो मुस्कुराकर कहते बेटा भी तुम बड़ी हो जाओ, पता नहीं इतने सालों में तुम्हारे इरादे और तुम कितने बदल जाओ। तो निया मुस्कुराती और बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो मैं तुम सर बोलना बंद करो। तो बोलता है आपको पता है ना, आपको बचपन से सर ही बोलती हूँ, तो मेरी आदत नहीं जाएगी, मैं आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ इसलिए ये बोलती हूँ, तो मुझसे ये नहीं बोला जाएगा, आई एम सॉरी। तो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता तुम्हारा। खैर निया अपने दादू से बात करती है और बोलती है कि ठीक है सर मैं जाती हूँ। तो निया वहाँ से चली जाती है और वो भी सोचती है कि कौन होगी ये लड़की जो यहाँ आएगी, और पता नहीं कौन सा क्रेज़ी इंसान इस दुनिया में आने वाला है, हमारे स्कूल में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे आया करते थे वो कोई सिंसियर तो हुआ नहीं करते थे, उन्हें बनाना पड़ता था। ऑफ कोर्स वो रिवोल्ट करते थे, सामने वालों से आर्ग्यू करते थे कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, बट धीरे धीरे वो सब के साथ में ढल जाते थे, धीरे धीरे सब सुधर जाया करते थे, क्योंकि यहाँ के रूल्स ऐसे ही थे। और यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, हर एक चीज़ डिसिप्लिन में थी, टाइम पे थी, शेड्यूल वाइज थी। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं थी, ऊपर नीचे कर दो तो पनिशमेंट थी। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर थी जिससे कि बच्चा सुधर सकता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, किस पे कमेंट करना चाहिए, किस पे कमेंट नहीं करना चाहिए, किन लोगों से बातें करनी चाहिए, किन लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब सोसाइटी का नॉलेज भी दिया जाता है यहाँ पे, जिनके लिए अलग से क्लासेस होती हैं, और बुक्स का भी नॉलेज दिया जाता है ताकि वो पर्सनल डेवलपमेंट भी हो और नॉलेज डेवलपमेंट भी हो। एंड यहाँ पे एक बवाल आने वाला था, यानी कि निया, सॉरी, निया के लाइफ में आने वाली थी अभी।
अभी नाम तो लड़कों जैसा है ना हमारी प्यारी सी अभी, जो थी तो बहुत प्यारी, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर, उसकी आंखों से लेकर के बालों तक वो सबसे ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन प्यारी होने के साथ वो स्कैरी भी बहुत ज़्यादा थी। उसे देख करके डर ज़्यादा लगता था। जब पहली बार देखोगे तो थोड़ी प्यारी लगेगी, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगी तो तुम्हें डरावने लगेगी। अभी ऐसी थी। अभी को नहीं पता था कि लोग उसे डरते क्यों हैं, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोल सकते हो कि वो छोटी बच्ची ही थी जो सही गलत की समझ नहीं थी। वो जानती थी सिर्फ उतना जितना उसे सिखाया गया था। हर तरह की एजुकेशन दी गई थी उसे, हर तरीके से, मतलब किस तरह की, ये आपको आगे आगे कहानी में पता लगेगा। खैर, अभी भी तैयार हो जाती है, उसका बैग रेडी होता है। अभी बोलती है कि तो अब मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। तो दोनों मुस्कुराते और बोलते हैं कि जितना हमें करना था हमने कर दिया, अब तुम्हारी बॉडी वक्त के साथ डेवलप्ड होगी और तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज़ होंगी आगे वो हमें पता लगती रहेंगी और ये असर धीरे धीरे दिखाएंगी। अभी ये लो, कुछ मेडिसिन देते हैं वो और कहते हैं कि अगर कभी ऐसा ज़्यादा पेन बढ़ता है सर में तो ये पी लेना, और कभी नॉर्मल पेन हो तो ये मेडिसिन ले लेना। अभी को हर एक चीज़ बताई जाती है जो कि उसके हेल्थ से जुड़ी हुई थी। अभी देखती और बोलती है ठीक है। अभी के चेहरे पे अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जो कि कभी हुआ भी नहीं करता था। अभी बोलती है मुझे जाना कहाँ पे है? बोर्डिंग स्कूल, तुम्हारे दादू की है। दादू? आपने कभी बताया नहीं। अभी तुम्हारे लिए सब जाना ज़रूरी है उतना हम बताते हैं, एंड रिमेंबर तुम्हें उनकी बातें माननी है। अभी कहती है ठीक है। अभी ऐसा बोल के जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। अभी की ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और ये दोनों पीछे से मुस्कुरा रहे होते हैं और इस तरफ देख के बोलते हैं लगता है अब हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। अभी हमारी 100वीं एक्सपेरिमेंट है, लैब रेट है। यानी कि इससे पहले भी 99 लोगों पे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे एंड सक्सेसफुल सिर्फ एक हुआ था। बाकी लोगों का क्या हुआ ये आप लोग इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप लोग को आगे पता भी लग जाएगा कि वो सब कुछ था क्या और कितने लोग सरवाइव कर पाए। अभी ने सक्सेसफुली सरवाइव किया था और इन चीज़ों का क्या सर्वे पे होगा जो कि अलग अलग मेडिसिन से दी गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद यूज़ करना भी मना थी, एक ह्यूमन बॉडी पे उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं अलग अलग तरीके से, सिर्फ मेडिसिन से नहीं। अभी की बॉडी को भी कंटेनर में रखा गया था ताकि वो उसके लिए सूटेबल एरिया बना पाए। अभी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा था और वो अब एक नई दुनिया में जा रही थी, एक नई जगह जा रही थी जहाँ पे उसके मॉम डैड नहीं होंगे। वो एक अलग ही जगह जा रही थी। अभी फाइनली उस हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है, अपने स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। वेल, उस स्कूल के पास में ही हॉस्टल था और हॉस्टल के पास में ही अभी के दादू का घर था। तो अभी अपने दादू के साथ रहने वाली थी। उसे नहीं पता था इस बारे में। वो स्कूल के बाहर ऐसे कार रुकती है, अभी बाहर उतरती है और देख रही होती है आसपास और इंतज़ार कर रही होती है कि उसे कौन लेने आने वाला है। अभी इंतज़ार कर रही होती है, गाड़ी जा चुकी होती है और चुपचाप बैठी होती है, उसे कोई कंप्लेन नहीं होती है। उसके पास फ़ोन होता है, वो अपने पापा को मैसेज कर देती है कि मैं पहुंच गई हूँ, जो भी मुझे लेने आने वाला है उसे बोल दो, मैं वेट कर रही हूँ। वो मैसेज ड्रॉप कर देती है और बैठ करके वेट कर रही होती है। अभी इस स्कूल में अभी ही नहीं थी, जो अभी न्यू एडमिशन थी, कुछ और भी बच्चे थे। वो सामने से आते हैं और अभी अभी उनका कुछ टाइम पे एडमिशन हुआ ही था, तो डिसिप्लिन में वो अभी तक आए ही नहीं थे। वो आते हैं, अभी को देखते हैं और बोलते हैं कि ओ इसके बाल कैसे हैं, ऐसा बोल के अभी के बाल को टच करते हैं। अभी थोड़ा उन्हें देख करके थोड़ा दूर हटती हैं, तो वो अभी को फिर से टच करते और बोलते हैं कि तुम लड़की हो कि लड़का?
देखे तो लड़के लगते हो। हाँ भाई, तुझे इस स्कूल में क्यों आना है? ऐसा बोल के अभी को टच कर रहा होता है वो, तो अभी उसका हाथ पकड़ती है और मोड़ देती है और बोलती है स्टे अवे, अपना हाथ दूर रखो। अब ऐसा बोल के हाथ छोड़ देती है और लड़का बोलता है दिक्कत क्या है तेरी, हाथ कोई पकड़ा मेरे तो तेज। अब इसको तरफ देखती है और बोलती है स्टे अवे। तो अविक का एक कोल्ड नेचर देख करके और उसे इस तरीके से बात करते हुए देख करके वो लड़का गुस्सा हो जाता है। वो अवी की एज का ही था। गुस्से में अवी की तरफ आता है उसे पंच करने के लिए। अवी सीधा उसके चेस्ट पे किक कर देती है और वो नीचे जाके गिर जाता है। जब नीचे गिरता है तो चोट भी उसे बहुत ज़्यादा लगती है। उसको थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल रहा होता है। उसके दोस्त जो वहाँ पे खड़े थे वो देख के डर जाते हैं अवी से और अपने दोस्त के पास है तो उसे उठाते हैं और देखते हैं कि उसे ब्लड निकल रहा है और बोलते हैं तू मेडिकल रूम में चल। तो बोलते वैसे छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता तेरी हालत देख ले पहले, तू पहले खुद को बचा ले, वैसे थोड़ी साइको लग रही मुझे तो। वो ऐसा बोल करके अवी को बोलते तुम पागल हो, पता नहीं स्कूल में क्यों आ गई हो और तुम्हें एडमिशन दे किसने दिया है। वो इतना कह ही रहे थे, वहाँ निया आती है और देखती और बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पे। निया हेड गर्ल थी तो उसे सब डरते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उसकी बातें मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के हेड मास्टर से निया का ताल्लुक है। सिर्फ इसलिए वो निया की थोड़ी रेस्पेक्ट करते थे। तो निया के देख करके वो बोलते कि इसने मैं मारा। वो पॉइंट करते हैं अपने फिंगर से अवी की तरफ। तो अवी देखती है निया की तरफ और निया भी अवी को देखती है और बोलते कि तुम हमारे स्कूल में आकर के हमारे स्टूडेंट को मार क्यों रही हो। अभी कोई जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं। तो निया फिर से अभी की तरफ देखती और बोलती है कुछ बोलना है तुम्हें, सफाई देनी है अपने बारे में। अभी फिर से निया की तरफ देखती है और दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। वो कोई रिप्लाई नहीं देती, उसे जवाब देना नहीं था। निया उसके पास में जैसे कॉलर पकड़ती और बोलती है गिव मी द आंसर डैम इट। तब अभी की नजर आती है उस बैच पे जिस पे लिखा हुआ था हेड गर्ल। तो अभी बोलती है हेड गर्ल है तुम? हाँ क्यों? मैं अभी, मुझे पिकअप करना था तुम्हें, कब से वेट कर रही हूँ। तो कॉलेज छोड़ते हुए बोलते तुम अभी हो? हाँ, इस कॉलेज की न्यू एडमिशन। तो बोलते कॉलेज नहीं स्कूल है। तो बोलते वो जो भी हो, आई एम न्यू एडमिशन ईयर। कहाँ जाना है मुझे, टेल मी। तो निया बोलती है तुम पहले से सॉरी बोलो। तो अभी उनकी तरफ देखती है तो वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है। अभी उसकी तरफ देख के बोलती है माई फुट। ऐसे मैं बोलूँ, नो वे। तो निया बोलती है ये गलत है, तुमने उन्हें मारा है तो तुम सॉरी बोलो। अभी बोलती है फाइट इन्होंने स्टार्ट की, मैं सॉरी क्यों बोलूँ। टेल देम टू से सॉरी टू मी, मैं क्यों बोलूँ। नेहा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उस मतलब वो बहुत स्वीट थी, सबके साथ में बहुत स्वीट तरीके से बात करती थी, लेकिन अभी पे उसे गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरीके से बातें कर रही है। माना मैंने सुना है इसके बारे में कि ये किसी को नहीं दिखती है, मतलब स्टूडेंट को इतना बुरा मारा है, उसके सर से खून आ रहा है, उसके लिप्स के पास में ब्लड आ रहा है, लेकिन इसे डर तो देखो उसके चेहरे पे, डर का नामो निशान तक नहीं उसके चेहरे पे। अभी नेहा की तरफ देख के बोलती है चले यहाँ से, ठंड हो रही है। तो बोलती तुम चलो, मैं सर से ही बात करूँगी। तो अभी अपना बैग उठाती है और जा रही होती निया के पीछे पीछे। निया जाती है ऑफिस में सीधा और बोलते सर ये है अभी। आते के साथ में इसने स्टूडेंट को मारना भी शुरू कर दिया। तो वो देखते हैं अभी को पहली बार उसके दादू देख रहे होते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ठीक है जितनी भी वॉयलेंट होगी, लोगों को मारती होगी, एटलीस्ट वो जब आएगी तो हमारे कल्चर के हिसाब से वो एटलीस्ट मुझे विश करेगी या फिर बोलते हैं ना नमस्ते, कुछ तो बोलेगी कल्चर के हिसाब से। अब ऐसा कुछ नहीं करती है, आखिर बस खड़ी जाती है।
विथ पोकर फेस। उसके दादू खड़े होते और बोलते कि तो तुमने आते ही फाइट स्टार्ट कर दी। आवी कुछ नहीं बोलती, वो बस इधर उधर देख रही होती है पूरे रूम को, वो ध्यान तक नहीं दे रही होती वो क्या बोल रहे हैं। तो दादू बोलते हैं अभी, तो अवी उनकी तरफ देखती है और बोलती है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने उन्हें क्यों मारा? वही फाइट करने आए थे, मैं क्या करूँ? मैं मार खाने वालों में से नहीं हूँ, मार डालो वाले में से हूँ। और तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? अभी फिर से ऊपर देखने लगती है, आसपास देख रही होती है। तो बोलते तुम्हें पूछा मैंने कुछ? मैं जवाब क्यों दूँ आपको? मुझे यहाँ पे सिर्फ स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है, आपके हर बात का जवाब देना ज़रूरी मैं नहीं समझती। अच्छा, ज़रूरी नहीं समझती तो ठीक है, तुम अब स्कूल का एक पार्ट हो और तुम मेरे घर पे रहोगे मेरे साथ में। और निया, तुम दोनों रूम शेयर करोगे। अभी तुमने कभी रूम शेयर नहीं किया ना? अभी बोलते हैं हाँ नहीं किया, तो अब करोगे। और रूम शेयर करके तुम्हें पता लगेगा कि लाइफ डिफ़िकल्ट भी सकती है और एडजस्ट कैसे किया जाता है। अभी कोई कंप्लेन नहीं करती उसे नहीं रहना किसी के साथ में, लेकिन ये बोलती सर आप मुझे इसके साथ में रख रहे हो। तो बोलता है कि निया मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें इससे गुस्सा है ना, तो उसे पता लगना चाहिए कि तुम कितना काम करती हो, कितनी मेहनत करती हो, और क्यों तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। और ये ना बड़ों से बात करने की तमीज़ है ना कुछ और। मतलब जो आवे के दादू थे वो कभी इतना गुस्सा नहीं किया करते थे, वो हमेशा काम एंड कंपोजर में मूड में रहा करते थे। लेकिन अभी को देख करके उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी का नेचर और बात करने का तरीका कुछ ऐसा था। खैर वो अभी को घर भेज देता है अभी तो, और कहता है कि अभी तुम्हें घर जाना है, चेंज करके 2 घंटे बाद मुझे मिलना ग्राउंड में। नेहा मुस्कुराती बोलती है अब तो ये गई गई पूरी की पूरी गई, अब देखते हैं क्या करती है ये। नेहा मुस्कुरा करके हवी के साथ में जा रही होती है। अभी नेहा का स्माइल फेस देख रही होती है और वो बस वही फेस देखते हुए रूम में जा रही होती है। वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं। घर में जाने के बाद में अभी पूरे घर को देख रही थी। घर काफ़ी बड़ा था, अभी का घर भी थोड़ा मतलब ऐसे छोटा ही था, और अभी का रूम वो छोटा ही था, मतलब बहुत छोटा था। एक इंसान के रहने के लिए एक बेड था, सामने कुछ चीज़ें थी, टेबल थी, ज़्यादा कुछ नहीं था उस रूम में। बहुत छोटा रूम था वो। तो अभी अब जो घर देख रही थी उसे काफ़ी बड़ा रूम लग रहा, काफ़ी बड़ा घर लग रहा होता है। फिर उसे ले जाया जाता है एक रूम के अंदर जहाँ पे ये दोनों रहने वाले थे। वो रूम भी काफ़ी बड़ा होता है, बेड तो काफ़ी बड़ा था। अभी देख के सोचती है लग्जरी घर में रहना है, मतलब मुझे नाइस प्लेस, नॉट बैड, एक्चुअली क्वाइट गुड, पहले वाले से तो ज़्यादा अच्छा ही है। अब ऐसा बोल के बैग रख देती है। तो निया पीछे मुड़ती हुई बोलती है अब कंप्लेन मत करना कि रूम छोटा है, गंदा है, मैसी है, या कुछ नहीं ऐसा, एंड रूम को क्लीन रखना है, मुझे मैसी रूम पसंद नहीं है। अब ये सब कुछ सुन रही होती है और देख रहे थे कि अच्छा तो ये चीज़ फॉलो करनी है मुझे। ठीक है, सुन रही हूँ मैं सब कुछ। अब जब सब कुछ सुन रही होती है, कोई जवाब नहीं दे रही होती निया की बात का। तो निया बोलती है मैं इससे बात कर रही हूँ कि पत्थर से, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इससे बात करने से मैं पत्थर से बात कर लेती, कम से कम कुछ रिस्पॉन्स तो मिल जाता, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। ऐसा देख करके अजीब सा गुस्सा भी आ रहा है। इसने आते ही फाइट की है ना, तो बेटा अब जो पता लगेगा कि तुम इस स्कूल में आई हो ना, सुधर जाओगी तुम अब अच्छे से। वो मन में सोच रही होती है। अभी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो दुनिया जहान से अलग थी पूरा। अभी जा कर के बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो तो लंबा सफ़र करके थक गई थी, एंड वो सो जाती है लेटते ही। निया उसे देखती है और बोलती है देखो कितने आराम से सो रही है, उन लोगों को मार के, शर्म भी नहीं आ रही है इसे। खैर मुझे क्या करना, 2 घंटे बाद जाना है ना इसे, लेट हुई तो और फंसेगी। निया ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है और वो अपने स्कूल में जा कर के अपने लेक्चर्स ले रही होती है, क्योंकि उसकी तो क्लासेस थी ना, वो ब्रेक टाइम था जब वो लेने के लिए गई थी अभी को। और अभी वो जाती है अपने लेक्चर्स ले रही होती है।
2 घंटे बाद जब निया के लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब क्लासेस सारी ख़त्म हो जाती है, वो देखती है कि अभी यहाँ पे नहीं आई है और ग्राउंड में उसके दादू भी खड़े हैं। मतलब नहीं, अब खुश हो रही होती है कि अब आएगा मज़ा, लेट होगी और ज़्यादा गंदी पनिशमेंट मिलेगी। वैसे सोच रही होती है कि अभी थोड़ा लेट तो आती है, लेकिन 15 से 20 मिनट लेट आती है। अभी आती है और बोलती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो सबसे पहले वो गुस्सा करते और बोलते कि सबसे पहली बात, तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। तो जो अभी थी वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं मैं तो 21 मिनट लेट हूँ। तुम तो एग्जैक्टली, जब तुम्हें टाइम पता है तो फिर तुम टाइम पे क्यों नहीं आए? तो ये बोलती है, गहरी नींद आ गई थी, आई एम टायर्ड, तो सो गए थे। तो बोलते तो ये कोई बहाना नहीं होता, अभी तुम्हें हर टाइम सब कुछ करना पड़ेगा, टाइम से खाना मिलेगा, नहीं खाया तो वो खाना भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने कोई भी चीज़ गलत करी उसकी पनिशमेंट भी तुम्हें मिलेगी, और तुमने यहाँ पे आते ही गलती कर दी है। तुम्हारा एडमिशन पहले ही हो चुका है, तो तुम इस एकेडमी में आते ही तुम पनिशमेंट के हकदार हो। तुमने छोटी मोटी गलती नहीं की है, किसी से झगड़ा नहीं किया है, तुमने कुछ स्टूडेंट को मारा है, तो उसकी पनिशमेंट बहुत बुरी होती है। और तुम मेरे पोती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई छूट दूंगा, कोई भी छूट नहीं दूंगा। अब एक आध चीज़ों पे कोई मतलब नहीं था। अभी बस सोच रही होती कि आज से पहले मैंने कभी किसी को मारा तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कभी पनिशमेंट मिली है। किस चीज़ की पनिशमेंट? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो वो सोच रही होती है और वो बोल भी देती है, किस चीज़ की पनिशमेंट दे रहे हो आप मुझे? मैंने ऐसा कर क्या दिया है? मैंने कहा ना वो लोग मुझसे लड़ने के लिए आए थे। तो मेरे दादू बोलते हैं, और ये तुमने डिसाइड कैसे कर लिया कि तुम उन्हें मारोगी? तुम्हें इतनी परमिशन किसने दी यहाँ पे? अगर वो कुछ गलत कर रहे थे तो यहाँ पर टीचर्स हैं, मैं हूँ और हमारे हेड गर्ल हैं, किसी से भी कंप्लेंट कर देती, उन्हें पनिशमेंट मिल जाती एंड फिर वो तुम तंग नहीं करते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने डिसाइड किया कि तुम खुद उन्हें पनिशमेंट दोगे। हमें खुद पनिशमेंट नहीं देनी है। हर जगह रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। अभी चुपचाप खड़ी होती, सब कुछ सुन रही होती है। उसके दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उसके, कि कैसे और रूल्स और रेगुलेशन मुझे नहीं पता, आज से पहले मैंने नहीं सुने। पर वो सवाल पूछती नहीं है। वो बोलती है, ठीक है पनिशमेंट क्या है? तो वो बोलते हैं कि इधर आओ। तो वो जाती है। थोड़ा ठंड का टाइम था और वो जगह भी तो ठंडी थी, मतलब अभी के घर से काफ़ी दूर थी। अभी जहाँ रहती थी वहाँ पर ज़्यादातर धूप रहा करती थी, ठंड बहुत कम पड़ा करती थी, लेकिन ये जगह पूरी ठंडी रहा करती थी। ये दुनिया का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पे खोल तो भाई गजब पड़ती थी, मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे ठंडी रहा करती थी। तो अभी को थोड़ी ठंड लग रही थी। वो बोलते कि क्या करना है, थोड़ा जल्दी बोलेंगे? तो तुम्हें यही करना है, जैकेट निकालो अपना। तो वो बोलते क्यों? अभी को ठंड लग रही थी इसलिए। वो बोलते क्यों? तो बोलते कहाँ ना निकालो। तो अपनी जैकेट साइड में रख देती है। अभी ने फुल स्लीव की शर्ट पहनी हुई थी। वो बोलते कि अब क्या करना है? तो बोलते बैठो यहाँ पे। वो वहीं पे जो टेबल रखी होती है गार्डन में वहीं बैठा देते हैं। अभी बैठ जाती है। वो अभी के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। अभी बोलते क्या कर रहे हो आप ये? तो बोलते कि कुछ नहीं, बस बैठो। अभी को बहुत ठंड लग रही होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रही होती है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें बस 15 मिनट ऐसे बैठना है। 15 मिनट। वो पूरी भीगी हुई थी, आसपास ठंड थी, खुद को कवर करने के लिए कुछ था नहीं। 15 मिनट वो बहुत ज़्यादा भारी थे। हर अभी उस वक्त काँप रही थी, ठंड से बहुत ज़्यादा काँप रही थी। अभी खुद को रब कर रही थी ताकि वो खुद को हीट हीट पैदा कर सके। निया ये देख रही थी। निया को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि निया भले अभी उसे को पसंद नहीं कर रही थी वो, लेकिन उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी एंड काइंड हार्टेड थी। वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। वो आती और बोलती कि सर ज़्यादा नहीं हो गया? तो बोलते कोई ज़्यादा नहीं हुआ, इसने जो किया है ना
वो माफ़ी के हकदार तो नहीं है एंड इसे कोई रिग्रेट भी नहीं है उस चीज़ का। तो मुझे लगता कि सुधारना ज़रूरी है इसे एहसास होना चाहिए कि इसकी गलती क्या है। तब भी चुपचाप अभी वहाँ बैठी होती है, वो 15 मिनट ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। जैसे 15 मिनट ख़त्म होती है अभी बोलती है टाइम ख़त्म हो गया, तो बोलता है अभी नहीं थोड़ी देर बैठो। तो अभी बोलती है बट आपने 15 मिनट बोला था, तो बोलते हैं हाँ तो अब मैं बोल रहा हूँ ना बैठो तो बैठो। तो वो थोड़ी देर और बैठती हैं, लगभग 5 मिनट और एक्स्ट्रा वो लेते हैं। 20 मिनट बाद तो खुद बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हो अपने रूम में। अभी चली जाती है वहाँ से अपनी जैकेट उठा करके, हो जाती है कपड़े जा करके चेंज करती है एंड सीधा बेड में अंदर घुस जाती है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अभी बोलती है ये कैसी पनिशमेंट थी और इसका सेंस क्या बनता है, मैंने गलत क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने गलत क्या किया इन सब में। मतलब कोई आए मुझे बिना मत के टच करे, मुझसे दूर रहने को बोले तो भी मेरे पास में आए, तो गलत मैं हूँ यहाँ पे। मतलब गलती क्या है मेरी। अभी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कौन सी चीज़ कब और कैसे गलत कर दी। अभी के लिए सब कुछ नया था, उसे पनिशमेंट मिलना, उसे किसी ने डांटना, कोई उसकी कॉलर पकड़ के उसे डांटे, खास करके निया। निया जो स्माइल कर रही थी ये सोच कर रही अभी को पनिशमेंट पड़ लगे, मतलब पनिशमेंट मिलेगी, वो सोच कर खुश हो रही थी, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। लेकिन जब उसे पनिशमेंट मिल रही थी तभी निया के चेहरे पे उदासी थी। अभी को निया भी समझ में नहीं आ रही थी। मतलब जब स्माइल करते हुए वो देख रही थी निया को तो उसे अच्छी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन जब परेशान देखा तो वो कन्फ्यूज़ हो गई कि पहले तो मुस्कुरा रही थी कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अब दुखी क्यों है, मुझे ही मिल रही है पनिशमेंट तो ये दुखी क्यों है। वो कन्फ्यूज़ होती है क्योंकि वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। दूसरों का पेन फील करना ये अभी थी नहीं, अभी ऐसा नहीं, वो नहीं थी ऐसी। अभी बस यही सोच रही थी। अभी शांति से वो बस सोचते सोचते सो जाती है। और नबी के दादू वो थोड़ा लेट आते हैं। वो बोलते हैं निया को, निया। तो निया रेडी बैठी होती, बोलती है हाँ क्या हो सर। तो बोलता है खाने का टाइम हो गया, अभी का है। तो बोलता सर वो तो सो रही है। तो बोलता ठीक है मैं बुला के आता हूँ उसे। तो सर मैं जाती हूँ ना। तो बोलता नहीं मैं जाता हूँ। हो जाते हैं, अभी को उठाने की कोशिश करते हैं। बोलते अभी, अभी उठो खाने का टाइम हो गया, अभी, अभी उठो। तो अभी उठती नहीं है। तो बोलते कुछ ज़्यादा गहरी नींद में सो रही है, निया, निया। तो निया आती है, बोलती है हाँ सर क्या हुआ, ऐसे उठाओ। वो भी को टच नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखते थे। उनकी पोती थी, बड़ी हो चुकी थी इसलिए। तो निया अभी को थोड़ा हल्का सा हिलाती है और बोलती है अभी उठो। वेल निया ने पहली बार अभी को हल्का टच किया था और उठने की कोशिश की थी, लेकिन अभी शायद होश में नहीं थी। तो सर ये तो शायद बीमार है, ऐसा बोल सर टच करते हैं। अभी का सर वो बहुत गर्म था। वो बोलते हैं कि इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हुई इससे। तो बोलते हैं कि क्या करें, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और क्या। वैसा बोल रहे थे कि अभी की धीरे धीरे थोड़ी आंखें खुल रही होती हैं क्योंकि अभी कब से बेहोश होती है किसी को नहीं पता होता, और थोड़ा होश में आ रही होती है, अभी की आंखें खुल रही होती है हल्की हल्की। तो निया बोलती है अभी, अभी ठीक हो। तो अभी खड़ी होती है और बोलती है हाँ ठीक हूँ। अभी बीमार होती है, ठंड में काँप रही होती है और वो बोलती है कि वो कपड़े में बैग है दोगे, क्योंकि अभी से खड़ा नहीं हो जा रहा था। तो निया बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। हो जाती है, देखती कपड़ में जहाँ पे अभी के कपड़े रखे थे उन्हीं के पास में एक ब्लैक कलर का बैग था। तो वो ला के अभी को देती है। तो वे उस बैग को कैसे जैसे खोलते अपने कांपते हुए हाथों से, उसके अंदर से एक मेडिसिन निकालती है, उसे खाती है और बोलती है अब ठीक हो जाऊंगी, बस ये मेडिसिन खानी ज़रूरी थी। नाउ आई वांट टू स्लीप एंड प्लीज़ डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मेडिसिन मेरी बॉडी पे कोई असर नहीं करेगी, दैट्स ऑल। नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी, अब मैं सो रही हूँ। ऐसा बोल के वो सो जाती है। अभी के दादू को समझ में नहीं आता, ना ही निया को समझ में आता। तो वो नीचे चले जाते हैं
दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं। खैर दोनों ही एक गहरी सोच में गुम होते हैं। अब अभी के दादू से थोड़ा रहा नहीं जाता। वो अपना फ़ोन उठाते हैं, अपने बेटे को कॉल कर देते हैं। फ़ोन स्पीकर पे था, वो खाना खा रहे थे। वो कभी खाने के बीच में कभी किसी को कॉल नहीं करते थे, लेकिन आज पहली बार अपना रूल तोड़ करके वो खुद ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि अभी भी करने का मतलब क्या था। तो वो कॉल करते हैं तो उनके बेटे कॉल उठाते हैं और बोलते हैं कि हम पे अपने फ़ोन किया, क्या हुआ, अभी ने कुछ किया क्या? तो बोलते वो सब छोड़ो, मुझे बताओ। अभी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने उसे पनिशमेंट दी थी, ठंडा पानी डाल दिया था उसके ऊपर, इसलिए बीमार हो गई वो। तो डॉक्टर को बुलाने से उसे मना कर दिया। क्यों? उसने बोला मेडिसिन असर नहीं करेंगे उस पर। क्या मतलब था उसका? तो अभी डॉक्टर मुस्कुराते और बोलते हैं कि पापा, पहली बात उसे ठंड में रहने की आदत नहीं है। आप जानते हो ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ठंड नहीं रहती है, तो ठंड लग सकती है। एंड दूसरा, मेडिसिन असर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसी ही है, मतलब उसकी बॉडी रजिस्ट करती है इन चीज़ों को। आपको बताया था ना वो बचपन में बीमार थी, तो इसलिए उसे स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिनसे वो ठीक होती है। उसके पास वो मेडिसिन है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही जानती हैं कब उसे कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो फ़ोन कट कर देते हैं। नेहा बोलती है सॉरी सर, बट क्या एक बात पूछूं? तो बोलता है हाँ बोलो। क्या अभी की डैड को उसकी फ़िक्र नहीं है? एक बार भी ये नहीं पूछा कि उसने खाना खाया है नहीं है, फिर उसकी सेहत के बारे में नहीं पूछा? तो बोलते कि अभी बहुत सा शरारती है ना, शायद इसलिए नहीं पूछा होगा। वो जानते हैं कि अभी उसने पक्का कोई मुसीबत क्रिएट की होगी, शायद इसलिए मैंने फ़ोन किया, तो इसलिए पूछा नहीं होगा। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को जान नहीं सकते सही। जितना मैं बेटे को जानता हूँ, वो शायद मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है। शायद, मैं भी पक्का नहीं हूँ क्योंकि वो मुझसे काफ़ी दूर रहता है। मैंने खुद ने अपने पोते को पहली बार देखा है। नेहा वो थोड़ा कन्फ्यूज होती है और बोलती है कि ऐसा क्यों? कहा ना बेटा, मुझे नहीं पता, इन सब बातों से तुम छोड़ो और खाना खाओ। पहले दोनों खाना खा रहे होते हैं। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल होती है और वहाँ से थोड़ी दूर पे एक विंडो होती है, और विंडो के बाहर से इन्हें कोई देख रहा होता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और आंखें थोड़ी बाहर आ रखी होती है जैसे किसी जानवर की हों, और वो एक अजीब सा क्रीचर टाइप था जिसकी परछाई दिख रही थी। वो पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई साफ साफ दिख रही थी। वो गोरिल्ला जैसा था, लेकिन उसका चेहरा किसी पिचके हुए जानवर की तरह था, जैसे जेली जैसा। उसका बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग था, वो थोड़ा गोरिल्ला के शेप में था, बट उससे थोड़ा पतला था। वो क्रीचर काफ़ी अलग था, और वो इस घर के बाहर इन दोनों लोगों को खाना खाते हुए देख रहा था। ये काफ़ी क्रीपी था, बहुत ज़्यादा क्रीपी। ये दोनों लोग, जिन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है, उन्हें कोई दूर से घूर के देख रहा है। उन सब से अनजान ये दोनों सिर्फ अभी की फिक्र में थे, जानना चाह रहे थे कि अभी को कैसे सुधारें, और कंफ्यूज भी थे कि अभी है क्या। तो अभी और नेहा की ये कहानी आपको कैसी लग रही है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट पक्का करना। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और एक कहानी आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगी, नेहा जो अभी से अभी इतनी नफरत कर रही है, उसके दिल में क्या कभी अभी के लिए फीलिंग्स आएंगी? और अभी जो कि हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड रखती है, क्या वो कभी बयां कर पाएगी, या फिर कभी उसके लिए फील कर पाएगी सेम जैसा वो अभी रिएक्ट करती है, गुस्सा दिखाती है, जो शायद दिखा नहीं पाती बट फिर भी वो गुस्सा तो करती है। लेकिन बाकी इमोशन, इनकी ये प्यारी सी कहानी किस तरीके से जाएगी, और इसमें ये नए नए क्रीचर्स, एक अलग सी दुनिया। मतलब ये जो जगह थी वो पूरा ग्रीनरी से कवर्ड थी, यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ थे, ठंड रहा करती थी। एंड इसमें ये अजीब सा क्रीचर, क्या ये सिर्फ एक क्रीचर था या और भी बहुत थे? और ये थे तो यहाँ क्या करने वाले हैं ये? सवाल यहाँ बहुत सारे हैं। कहा था ना, सस्पेंस ज़रूर बनेगा। एंड डोंट वरी,
इस स्टोरी में सिर्फ सस्पेंस ही ज़्यादा नहीं है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, कॉमेडी को छोड़ करके कहीं जगह थोड़ी थोड़ी मस्ती होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन लव भी बहुत ज़्यादा होगा और मिस्ट्री भी। प्यार का पागलपन भी अलग लेवल का होगा, हर एक चीज़ इसमें नेक्स्ट लेवल तक की होगी। एंड आई होप कि आप इस स्टोरी को एंजॉय करो। तो ज़रूर बताना अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट बडीज़, बाय बाय।